उपचुनाव से पहले एनडीए में बना नया फॉर्मूला। इन 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। जयंत चौधरी और संजय निषाद को मिलेगी कमान। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की भले ही अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। इस बीच खबरों की माने तो बीजेपी अपने सहयोगी दलों को केवल 2 ही सीटें देने का मन बना चुकी है। इनमें से एक सीट जयंत चौधरी की रालोद और दूसरी सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है। बाकी 8 सीटों पर बीजेपी ही उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरेगी। यूपी की करहत, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुदरकी और कटहरी, इन 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, जबकि गाजियाबाद, फूलपुर और खैर ये 3 सीटें बीजेपी के पास थी। वहीं मीरापुर सीट से राष्ट्रीय लोकदल और मझवा सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा था। बीजेपी इस गणित के हिसाब से सीटों का बंटवारा करना चाहती है। हालांकि अभी तक इस पर फाइनल मुहर नहीं लगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लगभग तय कर दिया है। सहयोगियों को 2 सीटें देने के मूड में भारतीय जनता पार्टी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन था। इस चुनाव में आरएलडी ने मीरापुर और खैर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मीरापुर सीट पर आरएलडी की जीत हुई, जबकि खैर सीट बीजेपी के खाते में चली गई। जयंत चौधरी इस बार भी मीरापुर और खैर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी रालोद को एक ही सीट देने के मूड में है। ऐसे में रालोद खैर सीट की मांग कर सकती है। हालांकि बीजेपी खैर सीट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि 2022 में सपा ने आरएलडी का गठबंधन होने के बावजूद भाजपा ने यहां करीब 1 लाख वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की थी। इसी तरह निषाद पार्टी की बात करें तो उसे मझवा सीट दी जा सकती है, क्योंकि इस सीट पर विधायक विनोद कुमार बिंद भदोही से बीजेपी के सांसद बन गए। ऐसे में सीट निषाद पार्टी के कोटे में जा सकती है, जबकि संजय निषाद भी इस उपचुनाव में 2 सीटों की उम्मीद लगाकर बैठे थे। पिछली बार उन्होंने मझवा और कटहरी दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन कटहरी में हार का सामना करना पड़ा। इस बार बीजेपी कटहरी सीट पर कोई चांस लेने के मूड में नहीं है, इसीलिए वो यह सीट अपने पास रखना चाहती है। यानी एक बात तो साफ है कि भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत के साथ 2027 के चुनाव की तरफ कदम बढ़ाने की फिराक में है। अब इसमें भाजपा कितना सफल होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।